हेलो एवरीवन। मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के बारे में। अक्सर हमने सुना है कि हवा में जो है टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, हवा पोल्यूटेड हो चुकी है। इंडस्ट्री से जो वेस्ट है वो नदियों में और गैसेस के थ्रू हवा में फैल रहा है, मिक्स हो रहा है, जिसके कारण लाखों बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लोग पीड़ित हैं। इसी चीज़ पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं मिसेस रेनू, जो कि हमारे यहाँ सीनियर टेक्निकल मैनेजर हैं। तो मैम, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ही यही है कि जैसे आज हम सुनते रहते हैं कि एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग जो है वो हर एक इंडस्ट्री में ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम आप यही बताइए कि मतलब एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग होती क्या है और इसे क्यों करवाना ज़रूरी है? गुड आफ्टरनून अभिषेक। तो बेसिकली इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग जो है वो एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट मीन्स जहाँ पे बोथ कंपोनेंट्स एबायोटिक और बायोटिक रहते हैं। एबायोटिक मीन्स कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग में आ जाते हैं हवा, पानी, सॉयल, ये सारे नॉन लिविंग्स हैं। और बायोटिक में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग में आ जाते हैं हर एक लिविंग, जिसमें ह्यूमंस हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। अब हमारा जो इकोसिस्टम है वो दोनों ही एबायोटिक और बायोटिक के एक बैलेंस के ऊपर रहता है। अगर हमारा एबायोटिक सिस्टम जो है वो बायोटिक सिस्टम की वजह से पोल्यूट हो जाए या उसकी वजह से इफेक्ट कर जाए, तो क्या है ना कि इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। और अगर इकोसिस्टम जो डिसबैलेंस हो गया तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत जल्दी हमारे हमें जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं सबके ऊपर इफेक्ट डालेंगे। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जिसमें हमारे बेसिकली आ जाते हैं, एयर आ गई या वाटर आ गया, वाटर में ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर आ गया, और सॉइल आ गई, और नॉइस आ गया। तो ये सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो ये पोल्यूशन कैसे, इनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम सब आजकल सिटीज़ में रहते हैं, सिटीज़ में हर टाइप की इंडस्ट्री होती है, व्हीकल्स चलते हैं, तो उसकी वजह से मल्टीपल एमिशंस होते हैं। मल्टीपल एमिशंस में हमारे बहुत सी जो गैसेज़ हैं, ऑलरेडी एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेज़ हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी प्रेज़ेंट है। लेकिन जब उनकी परसेंटेज व्हीकल से जो एमिट हो रही गैसेज़ की वजह से बढ़ जाती है, तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। अब एयर पोल्यूशन हो गया, तो वहाँ के सराउंडिंग में चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया में चिल्ड्रंस हो या ओल्ड एज लोग हों, उनके ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देती है। अगर एयर खराब है तो एयर खराब की वजह से इनडायरेक्टली हमारी जो वाटर है, हमारी सॉइल है, वो सब भी इफेक्ट होते हैं। और अगर सॉइल इफेक्ट हुई तो हमारा फूड सिस्टम सारा का सारा इफेक्ट हो जाएगा। ग्राउंड वाटर इफेक्ट हुआ तो ग्राउंड वाटर की वजह से हमारा सारा का सारा, आप समझ सकते हैं कि वो एक वाटर जो है वो एक मोस्ट प्रेस्टिजियस सोर्स है हमारा लिविंग के लिए। तो अब उसको एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में कुछ भी चीज़ चाहे जनरेट हो रही हो जिसमें गुड्स हो हमारे, जो हमें नेसेसरी हो, या कोई इंडस्ट्री पेंट इंडस्ट्री है या आयरन इंडस्ट्री है, कोई भी टाइप की इंडस्ट्री है, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। उसमें से नेचुरली है कि कोई ना कोई वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। वेस्ट जब जनरेट हो रहा है तो किसी भी इंडस्ट्रीज को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में उसको डिस्चार्ज कर सके। तो इसलिए इंडस्ट्री को पोल्यूशन बोर्ड जो है हमारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने मल्टीपल नॉर्म्स जो हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज पे दे रखे हैं कि हर एक इंडस्ट्री को उसी के अकॉर्डिंग करना, मतलब अपना जो डिस्चार्ज है, अपना वेस्ट डिस्चार्ज है, उसी के नॉर्म्स के अंडर ही उनको इन्वायरमेंट में डालना है, ताकि उसका जो साइड इफेक्ट है वो ज़्यादा ना पड़े हमारे, मतलब इन्वायरमेंट में ना पड़े। तो और और उसके बाद ये जो रिवर है, मान लो कि कोई इंडस्ट्री है और उसके सराउंडिंग में रिवर है, तो हो सकता है कि देखने में वो पानी साफ लगे, लेकिन उस पानी को पीने वाले एनिमल्स भी हो सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है जो पानी में रहते हैं। और उस रिवर वाटर को मे बी कोई ह्यूमन बॉडी भी कंज्यूम कर रही है या अपने प्लांटेशन फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर रही है।
लेकिन अगर डिस्चार्ज हो रहा है किसी चीज़ का, तो वो जो डिस्चार्ज है वो पानी में मिक्स होके उसको कंटेमिनेट कर सकता है। अब डायरेक्टली तो देखा नहीं जा सकता है कि उसमें कंटेमिनेशन किस टाइप की है। तो इसलिए एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग ज़रूरी है, ताकि हर एक पीरियड के बाद, हर एक, चाहे वो वीकली हो गया या मंथली, ईयरली, उस हर एक एरिया को, मतलब हर एक एरिया को मल्टीपल टाइम्स के ऊपर ट्रैक करा जाता है। बेसिकली देखा जाए तो एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग जो है एक रेगुलर हेल्थ चेकअप है एनवायरनमेंट का। तो इसलिए एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ही नेसेसरी है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, बल्कि इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी हमारी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में मेजर पार्ट जो है वो थ्रो करती हैं। इसलिए हर एक पोल्यूशन बोर्ड जो है वो हर एक इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए मल्टीपल उन्होंने सस्टेनेबिलिटी लॉ रख दिए गए हैं, ताकि अगर कोई मेजर इफेक्ट उनको नज़र आ रहा है, रेगुलर चेक अगर वो इन्वायरमेंट को करेंगे जिसमें वाटर, एयर वगैरह, एयर नॉइस, मेट्रोलॉजिकल डाटा, ये अगर वो चेक करेंगे, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली वो देख रहे हैं कि मंथ बाद या ईयरली कुछ मेजर ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, तो वो अर्ली अर्ली साइन भी दे रहे हैं, कि वार्निंग दे रहे हैं कि उस एरिया में जो है वो पोल्यूटेंट्स जो हैं हाई लेवल पे हैं, या वहाँ पे होने रहने वाले लोगों को, या मतलब 1 साल या 10 साल के बाद, या मतलब हो सकता है 1 डेकेड के बाद, उसमें हो सकता है कि कोई ऐसी मेजर हेल्थ इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएँ। तो इसलिए एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैम जैसे आपने अभी बताया कि एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग होती क्या है और ये हुँ, क्यों ज़रूरी है? तो मेरा अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है कि एज़ अ लैबोरेटरी इडमा लैबोरेटरी लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ या किसी ऑर्गनाइज़ेशन को कौन-कौन सी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ या फिर सर्विसेज़ ऑफ़र करती हैं, ताकि एक रेगुलेटरी कंप्लायंस या फिर वर्कप्लेस सेफ्टी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प हो सके? तो उसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा कुछ बताइए। जी। इडमा लैब के पास एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के लिए टॉप क्लास फैसिलिटीज़ हैं और वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, जिसमें हम लोग एम्बिएंट एयर, एम्बिएंट नॉइज़, वर्क ज़ोन नॉइज़, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स, सॉइल, वेस्ट वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर्स, ऑल टाइप के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ऑन साइट फैसिलिटी भी इडमा लैब में अवेलेबल है। तो फ्रेंड जैसे अभी हमने जाना एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के बारे में कि एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग होती क्या है, ज़रूरी क्यों है और एज अ लेबोरेटरी इडमन लेबोरेटरी लिमिटेड किस तरीके की सर्विस एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के लिए ऑफर करती हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी जाननी हो तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.labtesting.co.in। थैंक यू।